नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सागर उत्सव एकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि जो हमें पहला वाला दिया है ये योग है और दूसरा वाला गुणनफल है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो पहला वाला हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, और दूसरा हमें है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर -1। इसका फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए बराबर 1/4। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए बराबर -1। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। अब योगफल और गुणनफल की हम तुलना करा लेते हैं इन दोनों की। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर a का मान हमारा 4 है और यहाँ पर a का मान हमारा 1 है। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि एक ही सवाल में a के 2 मान नहीं हो सकते, एक ही मान होगा। तो इनको बराबर करेंगे हम। तो बराबर करने के लिए हमें इस एक का ऊपर गुणा कर देंगे और इस 4 का नीचे गुणा कर देंगे। अब इनको गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 1 का 1 में किया तो 1 एकम 1, नीचे 4 एकम 4 और माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर करेंगे तो सी अपॉन ए तो आएगा ही। 1 का 4 में करेंगे तो माइनस का 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर देखें कि a बराबर हमारा कितना आ गया, अब 4, दोनों जगह बराबर आ रहा है तुलना करने पर। यहाँ भी हमारा 4 है और यहाँ भी हमारा 4 है, तो a बराबर 4। b बराबर देखें तो b बराबर हमारा रहेगा, तो b बराबर यहाँ हमारी वैल्यू है, b बराबर हमारा है 1। लेकिन यहाँ का माइनस है वो कहाँ जाएगा, ये माइनस हमारा यहाँ 1 पे लग जाएगा। अब c बराबर हमारा है, यहाँ c बराबर -4, ये c बराबर हमारा हो जाएगा -4। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद जो होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस का c। a की वैल्यू हमारी आई 4, b की वैल्यू आई है -1, c की वैल्यू आई है -4। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है हमें 1/3। फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए बराबर √2 और सी अपॉन ए बराबर 1/3। वही तुलना करेंगे, इसके नीचे 1 मान लें। यहाँ पर हमें a बराबर 1 दिया है और यहाँ पर हमें a बराबर 3 दिया है। बैलेंस करेंगे, इस वाले 3 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर देंगे और इस वाले 1 का गुणा इधर ऊपर नीचे कर लेंगे। गुणा करने पर क्या बनेगा, -b अपॉन a इक्वल टू 3√2 और ये बनेगा 3 × 3। यहाँ देखें तो बनेगा अपना c/a इक्वल टू
1/3। अब यहाँ पर हमारा क्या निकल आया, a बराबर 3, तो a बराबर कितना आ गया हमारा 3। b बराबर देखें तो b बराबर हमारा आ रहा है 3√2। अब इधर जो माइनस लगा है ये माइनस इसके बराबर हो जाएगा। और c बराबर हमारे पास हो जाएगा 1। c बराबर हमारे पास ये 1 आ गया और b बराबर ये आ गया, ये माइनस उधर शिफ्ट हो ही गया था। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c। a बराबर हमें दिया है 3, b बराबर हमें दिया है 3√2x, c बराबर दिया है 1। ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तीसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर दिया है हमें √5। अब तुलना कर लेते हैं इनकी। फॉर्मूला क्या है कि -b/a इक्वल टू 0, 0 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर है c/a √5, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। दोनों की तुलना कर लेते हैं तो a बराबर 1 दिया है, यहाँ भी a बराबर 1 दिया है, यानी कि हमारी वैल्यू जो आएगी वो a बराबर 1 होगी। b बराबर देखें तो b बराबर हमारा 0 है, b बराबर हमारा 0 है। c बराबर वैल्यू देखें तो वो हमारी √5 है। द्विघात बहुपद हम जानते हैं, द्विघात बहुपद हमारा है ax² प्लस का bx प्लस का c। a बराबर हमारी वैल्यू है 1 x², b की वैल्यू है हमारे पास 0x और c की वैल्यू है √5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस का √5। ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1 और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर हमें दिया हुआ है वो भी 1 है। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा -b/a इक्वल टू 1, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ये फॉर्मूला है c/a बराबर में 1, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। तुलना कर लें दोनों की तो हम देखते हैं कि a बराबर यहाँ 1 है, नीचे भी a बराबर हमारा यहाँ 1 है, यानी कि दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मान देखते हैं। तो हमारे पास a बराबर 1, b बराबर देखें तो b बराबर भी 1 आएगा। अब 1 जो आ रहा है ना, इसका जो माइनस है, जो माइनस, ये माइनस इस 1 पर लग जाएगा। c बराबर देखें हम तो हमारा 1 है, तो c बराबर भी हमारा 1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। a बराबर हमारा 1 है, b बराबर -1 और c बराबर 1। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। 5th पार्ट में हमें दिया हुआ है पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4 और दूसरा दिया हुआ है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर 1/4। तो यहाँ पर हमारा बनेगा -b/a इक्वल टू -1/4 और यहाँ बनेगा c/a इक्वल टू 1/4।
हम देखते हैं दोनों में तुलना करके कि a बराबर 4 आ रहा है, यहाँ भी a बराबर 4 आ रहा है, यानी कि दोनों बराबर हैं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मान देखते हैं। तो a बराबर हमारा बना 4, b बराबर हमारा बनेगा 1। अब देखो b बराबर माइनस का 1 बन रहा है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गए, तो b बराबर हमारा आएगा 1। c बराबर, तो c बराबर हमारा बनेगा यहाँ 1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। a बराबर हमारा है 4 x स्क्वायर, b बराबर है हमारा 1x और c बराबर भी है हमारा 1। तो ये हमारे आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर हमें 1 दिया हुआ है। यहाँ होगा हमारा -b/a इक्वल टू 4, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। यहाँ होगा हमारा c/a, 1 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। दोनों की तुलना करा लेते हैं। यहाँ a बराबर हमारा 1 है, यहाँ भी a बराबर हमारा 1 है, यानी कि कुल मिलाकर हमारा बनेगा a इक्वल टू 1। b इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, b इक्वल टू हमारा 4 आ रहा है। अब जो ये माइनस है, ये माइनस हमारा 4 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये माइनस का 4 बनेगा। c बराबर हमारा बनेगा 1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, द्विघात बहुपद होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। a इक्वल टू हमारा 1 x स्क्वायर, b इक्वल टू हमारा माइनस का 4 x और c इक्वल टू हमारा है 1, तो वो भी 1 रख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारी 2.2 प्रश्नावली भी ख़त्म होती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।